वहां पे आप न्याय की परिकल्पना ही नहीं कर सकते जनाब, जहां पे एसआई इस लेवल के घूसखोर हों कि आपसे घूस लेने के लिए आपको इस तरीके टॉर्चर कर दें। जब आपको कहानी बताऊंगा कि किस तरीके से एक निर्दोष व्यक्ति से 50,000 रुपए जबरन घूस का डिमांड करते हैं दो एसआई मिलके, और मजबूरी में उसे निगरानी विभाग के पास जाना पड़ता है। फिर क्या होता है आगे की कहानी आपको विस्तार पूर्वक बताऊंगा, लेकिन उससे पहले मेरा परिचय जान लीजिए। मेरा नाम है रजत और आप जनता जंक्शन देख रहे हैं। आपको बता दूं कि बिहार में आए दिन भ्रष्टाचार में संलिप्त अधिकारियों की सूची इतनी लंबी होती जा रही है कि लोग परेशान हैं, लोग हैरान हैं कि आखिरकार कहां जाएंगे और उन्हें सचमुच न्याय मिलेगा। कहां जाएंगे जहां पे बिना पैसे की उनकी बातों को सुना जाएगा। और आपको बता दूं कि एक यही वजह है जिससे पुलिस प्रशासन के ऊपर जनता का इकबाल जो है वो कमजोर होता हुआ दिखाई दे रहा है। आपको बता दूं ये मामला जो है वो पटना के शास्त्री नगर के पुनाई चक का है, जहां पे दो एसआई को रंगे हाथों 50,000 रुपए जो है वो घूस लेते हुए दिखाया जा रहा है। और उसके बाद निगरानी विभाग के टीम ने छापेमारी की और छापेमारी करके बताया कि पूरा मामला क्या है। आपको बता दूं कि एक पीड़ित जिसके ऊपर उसके पड़ोसी ने कुछ पैसे लेन देन का जो है वो एफआईआर कर दिया था, और उसी केस को रफा दफा करने के लिए जो दारोगा महोदय हैं, एसआई महोदय हैं, एक का नाम है एसआई रंजीत कुमार, दूसरे का नाम है फिरदौस आलम, ये दोनों जो है उससे पैसे का डिमांड करते हैं और कहते हैं कि तुम चाहते हो कि जेल ना जाओ, तुम चाहते हो कि बचे रहो, तो एक काम करो, हमें 50,000 रुपए दे दो, हम तुम्हारा केस रफा दफा कर देंगे। मतलब मैं आपको बता दूं कि ये जो एसआई महोदय हैं वो रूपसपुर थाना के एसआई हैं, और ये लोग जो है दोनों ने मिलकर डिमांड कर दिया 50,000 रुपए का। 50,000 रुपए जो है उसके पास था नहीं, और उसने सोचा कि अब कैसे भी करके भाई साहब हमें न्याय तो चाहिए। फिर क्या था, वो इंसान, वो व्यक्ति, वो पीड़ित जो है वो निगरानी विभाग के पास पहुंच जाता है। निगरानी विभाग भी उसके ऊपर भरोसा जताती है और कहती है चलिए अगर ये मामला है तो देखा जाएगा। और फिर क्या था, 50,000 रुपए लेके वो पहुंचता है, और ज्यों ही 50,000 रुपए नोट की गड्डी थमाता है इन लोगों को, वैसे ही निगरानी विभाग इन्हें धर दबोचती है और कहती है कि चलिए भाई साहब, आपका ये जो काम है वो अब पूरा हुआ। अब दोनों की गिरफ्तारी हो गई है, और आपको ये भी बता दूं कि आज इनकी कोर्ट में पेशी भी होने वाली है। लेकिन मजे की बात यह है कि समझ जाइए कि बिहार ही नहीं बल्कि भारत के अलग अलग हिस्सों में घूस इतना कॉमन कैसे हो गया है। आमतौर पे आपने देखा होगा कि जितने भी प्रशासनिक अधिकारी हैं उनके ऊपर जनता का, आम लोगों का इकबाल जो है वो खत्म हो गया है। वजह यह है कि जनता को लगता है कि बिना पैसे का पुलिस या अधिकारी सुनते ही नहीं है, और इसी वजह से उनको लगता है कि घूस देना एक अनिवार्य प्रचलन है और इसका हमें हिस्सा बनना पड़ेगा। इसके पीछे जो है बहुत हद तक हम लोग भी जिम्मेदार हैं, और बहुत हद तक सिस्टम तो जिम्मेदार है ही। आपको बता दूं कई ऐसे मंत्री हैं, कई ऐसे नेता हैं, कई ऐसे अधिकारी हैं जिनके ऊपर घोर भ्रष्टाचार का आरोप लगा है, फिर भी वो मजे के साथ जी रहे हैं, और तारीख पे तारीख जो है कोर्ट की तरफ से आ रहा है, और वो कोर्ट के हथकंडों को अपना के बचे पड़े हैं। इससे ऐसे लोगों का जो है वो मनोबल हाई होता है, जैसे रंजीत कुमार और फिरदौस आलम है। अब इन दोनों के ऊपर निगरानी विभाग का छापा पड़ा है, कोर्ट में पेशी होगा, और उसके बाद तारीखें मिलेंगी, जाने क्या होगा। ये लोग वापस हो सकता है नौकरी पे लौट के भी आ जाएं, जबकि जिस तरीके का इन्होंने घिनौना कृत्य किया है, आप समझ जाइए कि इनको नौकरी तो नहीं मिलनी चाहिए। अब मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं ये भी आपको बता देता हूं। एक तो आप पुलिस वाले हैं और आपका काम ही है ये करना कि अगर कोई निर्दोष फंसा है तो उसे बचाना, लेकिन आप निर्दोष का दोहन कर रहे हैं, उससे जबरन पैसे का डिमांड कर रहे हैं, उसे मजबूर कर रहे हैं कि वो पैसा ला के दे, वरना आप अपने वर्दी का रौब दिखा के कह रहे हैं कि भाई तब तो तुम लंबे जाओगे, केस में फंस गए तो। और अगर इस तरीके की स्थिति बन रही है तो ये लोग नौकरी करने के योग्य ही नहीं है। तो आप समझिए कि सिस्टम जो है उस तरीके से बना हुआ है। दूसरा रीजन हम लोग भी हैं जो ऐसे लोगों का मनोबल बढ़ा देते हैं कुछ रुपए और कुछ पैसे देके कि चलो भाई पैसा दे देते हैं हमारा काम हो जाएगा। 400-500 रुपए का घूस देते हैं तब तक ठीक लगता है, लेकिन जैसे ही ये घूस 50,000 1 लाख तक पहुंचता है तो हमें लगता है कि हमारे साथ जो है वो गलत हो रहा है। हम हेलमेट का चालान बचाने के लिए जो है 100 रुपए दे के छूटना चाहते हैं, और फिर वही चालान किसी और केस में कोई और बड़ा दाम लेके आता है तो हमें बुरा लगता है। तो कहीं ना कहीं हम भी जिम्मेदार हैं। और एक और बात है, जिस समाज में आपने देखा होगा कि आमतौर पे अगर कोई भी माहौल बनता है, किसी तरीके का शादी विवाह का भी कार्यक्रम होता है, तो वहां पे पूछा जाता है कि लड़का अगर बिहार पुलिस में है
तो उपरवार भी बहुत कमा लेता होगा। अब उपरवार का सीधा संबंध घूस से है और उसको हम लोग जस्टिफाई करते हैं, एक लड़की का पिता भी जस्टिफाई करता है। और ऐसे समाज में अगर आप चाह रहे हैं कि घूसबंदी जो है वो एकदम से बंद हो जाए, घूस कहीं ना लिया जाए, तो वो संभवतः संभव नहीं है, क्योंकि हमारी सोच ही विकृत हो गई है और हम इस प्रकार से सोचने लगे हैं। उसी का परिणाम है कि कोई फिरदौस आलम, कोई रंजीत कुमार आपसे 50,000 रुपए का डिमांड करता है, मांगता है, क्योंकि इसे बढ़ावा देने का कार्य भी हम लोगों ने ही किया है। बाकी इस खबर, इस जानकारी को लेके आप क्या सोचते हैं? आपके जहन में क्या कुछ चल रहा है? कृपया कमेंट कीजिए और अपना विचार हम तक पहुंचा दीजिए। बाकी आप देख रहे हैं जनता जंक्शन और मेरा नाम रजत है।